पढ़ रहे थे। आपके सामने आप लोग को स्क्रीन विजिबल है क्या? क्या आप लोग स्क्रीन देख पा रहे हैं? स्क्रीन हमने शेयर किया है। हाँ, यस, स्क्रीन इज विजिबल। प्रद्युमन प्रवीण, आपने, हाँ हाँ ठीक है। तो हमारा यह टॉपिक था द लिविंग थिंग्स, सजीव वस्तुएं। जितने भी सजीव वस्तुएं हैं, सजीव वस्तुओं को का क्या कैरेक्टरिस्टिक है, वह हम इस टॉपिक में, इस चैप्टर में हम पढ़ रहे थे। तो किन्हीं ने पूछा था फोटोसिंथेसिस के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर देने के लिए। तो 7 बज चुके हैं, तो आज शायद कुछ टाइम लास्ट में कुछ समय बच जाएगा टॉपिक में, क्योंकि कम ही टॉपिक बचे हुए हैं। तो फिर हम फोटोसिंथेसिस डिस्कस कर देंगे। ओके। तो लास्ट क्लास में रिस्पायरेशन हमने पढ़ लिया था, एक्सक्रिएशन पढ़ लिया था। मीन्स जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो अपने लिविंग थिंग्स से जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलते हैं वो एक्सक्रिएशन होते हैं। वेस्ट सब्सटेंसेस जो भी हमारे में बनते हैं, फिर वो बाहर निकलते हैं, उस प्रोसेस को सॉरी। फिर उसके बाद हाँ, ये सब हमने पढ़ लिया था। स्टिमुलाई के बारे में पढ़ लिया था। जैसे कि एनिमल्स का मूवमेंट, एनिमल्स क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं। इसी तरह प्लांट का जो मूवमेंट है, प्लांट का जो गति है, हाँ, प्लांट जो है, प्लांट क्या करती है, प्लांट का मूवमेंट हमको इस तरह से हम आप देख सकते हैं कि जैसे आप कोई विंडो पे एक कोई पॉट में अगर पौधे रखे हुए हैं, तो उसका क्या हो जाता है, झुकाव सन की तरफ हो जाता है। मीन्स खिड़की के बाहर से सूरज का प्रकाश आता है, तो प्लांट क्या हो जाता है, उस तरफ थोड़ा सा झुक जाती है। दूसरी तरफ जैसे मनी प्लांट का क्लाइंब करती है, ऊपर चढ़ती है, तो वो सब भी क्या हुआ, मूवमेंट हुआ प्लांट का। तो स्टिमुलाई, जैसे ये प्लांट के केस में पढ़े थे, एक हाँ, टच मी नॉट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि उस प्लांट को जैसे ही हम टच करेंगे तो वो क्या होगा, वो मुरझा जाएगी। और फिर 2-3 प्लांट का एग्जांपल लिया था। फिर ये एनिमल्स में जैसे हम कोई भी हॉट कप ऑफ टी अगर अचानक गलती से अगर टच कर देते हैं, छू देते हैं, तो क्या हो जाता है, अचानक हमारे हैंड में क्या मूवमेंट आ जाती है। मीन्स जो एस्टिम सॉरी, हाँ, जैसे हॉट कप ऑफ टी हमने टच किया, तो उसके रिस्पॉन्स में क्या हो जाती है, हमारे मूवमेंट में हमारे हैंड में मूवमेंट हो जाती है। तो यह सब हमने लास्ट क्लास में काफी डिटेल्स में डिस्कस किया था। तो आज का टॉपिक हमारा हमारा स्टार्ट होता है रिप्रोडक्शन से। रिप्रोडक्शन। तो मैं एक बार कंफर्म कर लेना चाहता हूँ, मेरी आवाज आप लोगों को आ रही है कि नहीं? माय वॉइस इज ऑडिबल और नॉट? चैट बॉक्स में अगर ऑडिबल है तो यस लिखें आप लोग। यस यस, ओके ओके, ठीक है। तो वॉइस ऑडिबल है तो आप लोग को पीपीटी भी संभवतः दिख रहा होगा। हम्म, हम्म, ठीक है। तो हमारा आज का टॉपिक है रिप्रोडक्शन। तो हम ये जो चैप्टर है इसमें हमने पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स के बारे में। तो आप लोग कुछ कैरेक्टरिस्टिक, लिविंग थिंग्स का कुछ कैरेक्टरिस्टिक होता है, ठीक ना? तो एक दो कैरेक्टरिस्टिक आप चैट बॉक्स में लिखें, तो ताकि हम समझ पाएंगे कि आप लोग को याद है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स, देयर आर सो मेनी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स। तो एक दो कैरेक्टरिस्टिक का नाम आप लोग चैट बॉक्स में लिखें। कैरेक्टरिस्टिक एक्सक्रिएशन, वेरी गुड। हाँ, दीपिका ने एक्सक्रिएशन, हाँ, जैसे ग्रोथ हो गया, एक्सक्रिएशन हो गया, रिस्पायरेशन हो गया, फूड मीन्स न्यूट्रिशन जो हम लेते हैं, ये सब क्या हो गया, लिविंग थिंग्स का कैरेक्टरिस्टिक हो गया। मीन्स इन सब चीजों से हम बता सकते हैं कोई भी थिंग्स या लिविंग है या नॉन लिविंग है।
वेरी गुड, रिस्पायरेशन, ग्रोथ, और क्या सब होता है? रिस्पायरेशन, ग्रोथ, एक्सक्रीशन, फूड इज नेसेसरी फॉर लाइफ। ओके, तो इसी क्रम में आज हम नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मीन्स प्रजनन, मीन्स जैसे प्लांट या एनिमल सेम अपने जैसे जो प्रोड्यूस करते हैं वो क्या हो जाता है? रिप्रोडक्शन, प्रोडक्शन। हाँ, तो ये सब क्या हो गया? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक जैसे ग्रोथ हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, लास्ट के लास्ट क्लास में। हाँ, फूड इज नेसेसरी फॉर ग्रोथ, वेरी गुड। और फिर क्या, रिस्पायरेशन पढ़े थे। तो इसी क्रम में अब आज हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन। तो फिगर 2.11, हाँ, सभी लोग फिगर 2.11 अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। तो सबसे पहला पिक है ए बर्ड एंड इट्स एग। एक चिड़िया है और उसके घोंसले, मीन्स घोंसले चिड़िया का क्या होता है? घर होता है। तो उसमें क्या है? 3 एग हैं। दूसरा क्या है? ब्रायोफिलियम प्लांट है। ब्रायोफिलियम प्लांट क्या आप लोग जानते हैं या नाम सुने हैं ब्रायोफिलियम प्लांट का, या किसी ने देखा है ब्रायोफिलियम प्लांट? ब्रायोफिलियम प्लांट, नो नो। हाँ, तो मैं बताता हूँ, ब्रायोफिलियम का जो प्लांट होता है, ठीक, तो ब्रायोफिलियम के जो पत्ते जो पेड़ से अलग होके गिर जाते हैं, ठीक, हमने लास्ट क्लास में ये भी पढ़ा था कि पेड़ क्या करती है? एक्सक्रिएशन के रूप में पत्ते को गिरा देती है, त्याग देती है, ठीक। तो उसी तरह जैसे ब्रायोफिलियम का जो प्लांट है, छोटा सा पौधा होता है, तो उसमें क्या होता है कि उसके जो पत्ते गिरते हैं, पत्ते जो पीले होके, येलो होके वो पेड़ से गिर जाते हैं, तो उस पत्ते से पौधे निकलते हैं, ठीक। जैसे नीचे के पिक में आप रोज कटिंग, रोज जो गुलाब का फूल है, वो क्या टहनी से, स्टीम से लगती है, ठीक। तो इसी तरह ब्रायोफिलियम का जो प्लांट है वो क्या, वो रिप्रोडक्शन करती है, वो लीव्स, जो लीव्स उस पौधे से नीचे गिर जाती है, उस लीव्स से ब्रायोफिलियम का प्लांट क्या हो जाता है? निकल जाती है, ठीक। तो ब्रायोफिलियम का प्लांट आप समझ गए ना? अगर आपसे अगर कोई पूछेगा कि पत्ते से रिप्रोडक्शन करने वाले प्लांट का आप उदाहरण दीजिए, तो आप क्या बोलिएगा? ब्रायोफिलियम, ठीक। तीसरा है ए मेयर एंड हर फूल, मीन्स एक यहाँ पे हॉर्स का ये पिक है। इसी तरह चौथा में है रोज कटिंग। सभी लोग गुलाब के फूल देखे होंगे और गुलाब के पौधे लगाए भी होंगे, तो यह रोज कटिंग है, मीन्स रोज का जो पौधा है उसका आप स्टीम को, टहनी को छोटा सा कट कट कर लें और फिर उसको मिट्टी में लगा दें, तो वो क्या हो जाता है? स्टीम से ही क्या रोज के पौधे निकल आते हैं। तो हाँ, ब्रायोफिलियम आपने बोला, वेरी गुड। तो ये क्या है? रोज कटिंग। तो आप लोग चैट बॉक्स में उदाहरण दें। हाँ, स्टीम मीन्स तना, पौधे के जो तना होते हैं, स्टीम, उससे प्रोड्यूस होने वाले पौधे का एक दो उदाहरण दें आप लोग चैट बॉक्स में। कौन से? रोज के अलावा, रोज तो यहाँ पे दिया हुआ ही है ना, रोज के अलावा कौन से ऐसे पौधे हैं जो स्टीम से रिप्रोडक्शन करते हैं? रोज, रोज जैसे स्टीम से क्या करती है? रिप्रोडक्शन करती है। ऐसे भी और भी ढेर सारे पौधे होंगे जो स्टीम से रिप्रोडक्शन करते होंगे, मीन्स उसके स्टीम से नए पौधे निकल आते होंगे। उसका आप लोग उदाहरण चैट बॉक्स में दें। स्टीम, स्टीम मीन्स तना होता है, पौधे का जो तना होता है। बैम्बू, हिबिकस, हिबिकस, बैम्बू, दो लोगों ने उदाहरण दिया। और सारे लोग उदाहरण दें, एग्जाम्पल। हिबिकस, मोगरा, और आई डोंट नो, प्लीज एक्सप्लेन। ओके ओके। हाँ, तो ये हम अगले टॉपिक में भी ये पढ़ सकते हैं, ठीक। मीन्स अगले ये या तो अगले टॉपिक में आपको मिलेगा या अगले क्लास में मिलेगा। ये जो स्टीम से जो पौधे लगते हैं, इसे हम विज्ञान के टर्म में इसे हम क्या कहते हैं? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ओके,
वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इसे कहते हैं। तो जो पौधे तना से लगते हैं उसे हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बोलते हैं। तो ढेर सारे पौधे, जैसे पिपरमिंट सब का पौधा आप लोगों ने एग्जाम्पल में भी दिया, ठीक। हाँ, तो ये हमारा यहाँ पे मुख्य उद्देश्य यह समझना है कि रिप्रोडक्शन जैसा होता है, जैसा कि पहला उदाहरण जो बर्ड का केस हमने देखा, तो वो क्या है, एग के द्वारा, एग में से क्या होती है, यंग, यंग बर्ड मीन्स नवजात जो पक्षी होते हैं वो एग, अंडा से निकलती है। दूसरा क्या था, ब्रायोफिलियम का प्लांट, ब्रायोफिलियम का प्लांट मीन्स नए पौधे किससे निकलते हैं, लीव्स से निकलते हैं। ब्रायोफिलियम के जो लीव्स जो पेड़ से झड़ करके, पेड़ से अलग होके, ब्रायोफिलियम को पौधा बोल सकते हैं, बहुत छोटा सा ही होता है। तो उससे जो अलग होके जमीन पे गिरते हैं तो उसे मॉइस्चर मिलता है, तो वो क्या हो जाता है, फिर उस पत्ते से ढेर सारे पौधे निकल जाते होंगे। कभी आप लोग को देखने का मौका मिलेगा तो देखिएगा। तीसरा हो गया मेयर का दिया है, तो ये क्या होता है, ये अपने जैसा यंग वंस, नवजात बच्चे को ही जन्म देती है, ठीक। और चौथा क्या है, रोज कटिंग मीन्स पौधे जो होते हैं, पौधे को, तना को हम काट करके जमीन में डाल देते हैं और उसे समुचित वातावरण मिलता है, जैसे पानी या खाद वगैरह या न्यूट्रिशन उसका जो भी है वह मिलता है, तो उसमें क्या नए पौधे विकसित हो जाते हैं, ठीक। तो ये क्या है, रिप्रोडक्शन। तो अगर कोई भी थिंग्स में अगर रिप्रोडक्शन हो रहा है तो उसे हम आसानी से बोल सकते हैं कि वो क्या है, लिविंग थिंग्स है, सजीव वस्तु है, ठीक। तो ये सब क्या हुआ, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स, ठीक। तो हम पैराग्राफ का डिस्कशन करते हैं। ठीक, लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस, एक एक मिनट, लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस अदर लिविंग थिंग्स लाइक देमसेल्व्स। सम एनिमल्स गिव birth to their young ones. Some lay eggs. Their young one hatch out of the egg. New plant are produced from seeds, stem or leaves of the plant. तो जैसा कि हमने अभी ये राइट साइड में जो चार फिगर 2.11 में जो आपने देखा था उसी का यहाँ पे क्या है, एक्सप्लानेशन है, ठीक। तो जो भी लिविंग थिंग्स है वो क्या करते हैं, अपने जैसे वो लिविंग थिंग्स को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, ठीक। तो प्रोड्यूस करने का क्या होता है, तरीका अलग अलग होता है, जैसा कि हमने ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स हम पढ़ रहे थे। तो ये क्या है, रिप्रोडक्शन है। तो इसी तरह हमने ग्रोथ भी देखा था। तो ग्रोथ में क्या होता था, या ग्रोथ में जैसे हम प्लांट के केस में ही देखते थे, तो कोई पौधा बहुत लंबा होता था, कोई पौधा बहुत घना होता था, ठीक, मीन्स चारों ओर ज्यादा फैलती थी। जैसे बरगद का पेड़ या पीपल का पेड़, तो वो क्या होता है, चारों ओर बहुत फैलती है। जबकि कोकोनट का ट्री काफी लंबा होता है, ठीक। तो इसी तरह क्या होता है लिविंग थिंग्स में, लिविंग थिंग्स तो है बट उसमें वेरिएशंस रहते हैं, ठीक। तो इसी तरह हम रिप्रोडक्शन में भी देखते हैं कि जो लिविंग थिंग्स है वह, उसका रिप्रोडक्शन करने का जो वे है, तरीका है, वह क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक। जैसा कि हमने फिगर 2.11 में देखा कि जैसे बर्ड क्या करती है, अंडे से नवजात को जन्म देती है। ब्रायोफिलियम का प्लांट है जो जिसके नए पौधे जो होते हैं उसके पत्ते से आते हैं, ठीक। तीसरा है घोड़ा, ये मेयर है जो कि यंग वंस को ही जन्म देती है, मीन्स जो बच्चे हैं सिर्फ बच्चे को ही जन्म देती है। फिर ये क्या हो गया, रोज का रोज का पौधा है, तो ये क्या होता है, स्टीम से ये क्या करती है, रिप्रोडक्शन करती है, ठीक। तो इसी तरह क्या हो गया, सीड से भी बहुत सारे प्लांट क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। तो सीड्स से, सीड क्या होता है, बीज, तो सीड से रिप्रोड्यूस करने वाले प्लांट्स का एग्जाम्पल आप लोगों को पता है, अगर पता है तो चैट बॉक्स में लिखें आप लोग। सीड से रिप्रोडक्शन करने वाले प्लांट, बीज से जो पौधे उगते हैं उसका उदाहरण आप लोग, एक दो उदाहरण चैट बॉक्स में लिखें।
बीज से ग्रो करने वाले प्लांट को सीड, सीड मीन्स बीज जो होता है, उसका उदाहरण आप लोग चैट बॉक्स में लिखें। अगर नहीं आता है तो नो लिखें। 1 मिनट में देख लेता हूं आप लोगों को। आप लोग मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? सुन पा रहे हैं तो चैट बॉक्स में यस लिखें। ओके ओके, हाँ मेरी आवाज सुनाई दे। तो हमने आप लोगों से आपसे उदाहरण एग्जाम्पल पूछा कि सीड, सीड से ग्रो करने वाले पौधे के उदाहरण हमने पूछा आपसे। तो सिंपली आप लोग कुछ दिन पहले क्या खाए होंगे? मैंगो खाए होंगे। मैंगो मीन्स आम होता है। सारे लोग मैंगो को हाँ, मैंगो, एप्पल, ठीक। तो ये सब क्या होता है? या फॉर एग्जाम्पल गेहूं, गेहूं क्या होता है? गेहूं से वो अंकुरित होता है। चना आप लोग खाते होंगे, चना सुबह नाश्ता में खाते होंगे। तो चना में क्या होता होगा? देखते होंगे कि वो चना अंकुरित हो जाता है, उससे नए पौधे निकल आते हैं। राइस, वेरी गुड, ठीक। तो हाँ, एप्पल, मैंगो, ज्वार, हाँ वेरी गुड। तो ये सब क्या होता है? सीड से मीन्स बीज से नए पौधे अंकुरित होते हैं। तो हमने यही पूछा था, ठीक। तो शायद आप लोग समझ गए होंगे। तो न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम सीड्स, स्टीम और लीव्स ऑफ द प्लांट। तो सीड्स से ग्रो करने वाले प्लांट्स का उदाहरण आप लोगों ने अभी दिया। फिर स्टीम से ग्रो करने वाले, स्टीम मीन्स तना, उससे ग्रो करने वाले पौधे का उदाहरण ये दाई और जो आपके सामने फिगर दिख रहा है उसमें उदाहरण है रोज, ठीक। और आप लोगों से हमने पूछा भी था। और तीसरा क्या है? लीव्स। तो लीव्स का हमने बताया था ब्रायोफिलियम का प्लांट। ब्रायोफिलियम, ये आप लोग याद रखिएगा, भविष्य में आप लोग को एग्जाम वगैरह सब में भी यह पूछा जा सकता है। तो the process by which a living things generate a new things like itself is called reproduction or procreation। मीन्स जो भी लिविंग थिंग्स हैं वह अपने जैसे न्यू लिविंग थिंग्स को जो प्रोड्यूस करते हैं, जनरेट करते हैं, ठीक। तो उसे उसको हम क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन, प्रजनन कहते हैं, या प्रोक्रिएशन मीन्स अपने जैसा, जैसे जो एनिमल्स हैं वो अपने जैसे छोटे नवजात को जन्म देते हैं। इसी तरह जो पक्षी हैं, पक्षी अंडे देते हैं, अंडे से उसके बच्चे निकलते हैं। इसी तरह पौधे में भी होते हैं। तो ये क्या हो गया? ये रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन हो गया, ठीक। मीन्स रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं? द प्रोसेस बाय विच अ लिविंग थिंग्स जनरेट्स अ न्यू लिविंग थिंग्स। मीन्स उस वह प्रोसेस जिससे एक लिविंग थिंग्स, एक सजीव वस्तु, एक नए सजीव वस्तुओं को जन्म दे, जो कि मीन्स जो नया सजीव वस्तु हो वह बिल्कुल उसी सजीव वस्तु जैसा हो। मीन्स एक पक्षी जो है वह अपने जैसा ही पक्षी को जन्म देगी, ठीक। एक काव जो है वो काव को ही जन्म देगी, ठीक। तो कहने का तात्पर्य यह है। तो यहाँ पे बॉक्स में लिखा गया है रिप्रोडक्शन इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स। रिप्रोडक्शन क्या है? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स है। मीन्स अगर कोई भी थिंग्स में रिप्रोडक्शन हो रहा है तो आप क्या कह सकते हैं? वह लिविंग थिंग्स है। फॉर एग्जाम्पल इससे पहले हम और भी कैरेक्टरिस्टिक पढ़े थे, जैसे रिस्पायरेशन पढ़े थे, एक्सक्रिएशन पढ़े थे, फिर फूड एंड न्यूट्रिशन पढ़े थे, ग्रोथ पढ़े थे, ठीक। तो यह सब क्या हो गया? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स। वॉइस इज ब्रेकिंग। मेरी आवाज ब्रेक कर रही है क्या? माई वॉइस इज ब्रेकिंग और नॉट? मेरी आवाज आप लोगों को क्लियर आ रही है? ओके ओके, एक मैं नेटवर्क चेक कर, मेरा नेटवर्क तो अभी ठीक ठाक है। हाँ, अगर किसी आपको अगर वॉइस ब्रेक कर रहा है तो पहले आप अपना भी नेटवर्क चेक कर लें, या नहीं तो अगर ज़्यादा दिक्कत हो रहा है तो एक बार पहले
मीटिंग को लेफ्ट कर लें और फिर से रिज्वाइन कर ले। ओके, हाँ ठीक है। ठीक है, तो मैं प्रोसीड करता हूँ। तो मीन्स मैं ठीक है, तो हमने पढ़ा था अभी रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस किया था, ठीक। हाँ, तो इस अभी हमने रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ाया, आप लोगों को बताया। तो इस टॉपिक में आप लोग को अगर कोई क्वेरी है तो आप लोग चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, या आप माइक ऑन करके भी बोल सकते हैं। रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन में हमने आप लोग को पढ़ाया कि लिविंग थिंग्स जो होते हैं वह अपने जैसा लिविंग थिंग्स को जनरेट करते हैं, ठीक ठीक। तो यह प्रोसेस यह हो गया रिप्रोडक्शन, और यह क्या हो गया, लिविंग थिंग्स का कैरेक्टरिस्टिक, ठीक। तो डिफरेंट तरह के जो सजीव वस्तुएं हैं, अलग अलग तरह के जो सजीव वस्तुएं हैं, वह अलग अलग तरीके से प्रजनन करती है। जैसे पक्षी का हमने देखा, ब्रायोफिलियम का देखा, रोज रोज का देखा, फिर हॉर्सेस का देखा। ऐसे ही अलग अलग तरह के, बेम्बू का पेड़, मैंगो, आप लोगों ने जैसे कि बहुत अच्छे उदाहरण में बताया कि सीड से ग्रो होने वाला प्लांट वेट हो गया, राइस हो गया, मैंगो, ठीक, गुआवा। ओके, तो ये हमने रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। तो अब हम प्रोसीड करते हैं। शैल वी प्रोसीड? हाँ, अगले टॉपिक में मैं प्रोसीड करता हूँ। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। सभी लोगों को स्क्रीन और साउंड, स्क्रीन दिख रही है क्या, और साउंड ऑडिबल है अच्छे से? साउंड ऑडिबल है अच्छे से तो चैट बॉक्स में आप लोग यस लिखें ताकि हम आगे प्रोसीड करें। ओके, ठीक है, मेरा वॉइस क्लियर है? ठीक है। तो हाँ, तो जो ही लिविंग थिंग्स होते हैं, ठीक, सजीव वस्तुएं, सजीव वस्तुओं का लाइफ स्पेन मीन्स जो लाइफ है मीन्स कितने समय तक वो जीवित रहेंगे, ठीक। उसे हम क्या सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ, लिविंग, हाँ, डिफिनिट लाइफ स्पेन, एक निश्चित लाइफ स्पेन होता है। तो सजीव वस्तुओं का एक निश्चित लाइफ स्पेन होता है, मीन्स एक निश्चित अवधि तक वह जिंदा रहते हैं, फिर वो क्या हो जाते हैं, वो उनका डेथ हो जाता है। या जैसे या हम पौधे के भी केस में देख सकते हैं, एनिमल्स के भी केस में देख सकते हैं, ठीक। At a certain stage of life, living things become capable of reproduction. Later on in life, reproduction stage, their organ become weak, and still later their life comes to an end. जो लिविंग थिंग्स होता है वह एक निश्चित अवधि के, जैसे निश्चित अवधि में वह, जैसे आम का पेड़ है, तो आम का पेड़ अगर आप लगाओगे तो तुरंत लगाने के 1 महीने या 2 महीने के बाद उसमें आम का फल नहीं होगा। एक निश्चित अवधि, साल, 2 साल, 3 साल, ठीक, जो भी आपका मैंगो के ट्री का जो वेराइटी है उसके अकॉर्डिंग, ठीक। तो रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस होता है वह क्या हो जाता है, लिविंग थिंग्स में एक निश्चित अवधि के बाद लिविंग थिंग्स क्या होता है, प्रजनन करने के लिए कैपेबल होती है, योग्य होती है, ठीक। फिर उसके बाद क्या हो जाती है, क्या होता है फिर, जैसे क्या उम्र बढ़ने के साथ साथ जो भी एनिमल्स के जो ऑर्गेन्स हैं, ठीक, वो कमजोर होते जाते हैं, कमजोर होते जाते हैं। फिर एक ऐसा समय आता है कि उनका लाइफ क्या हो जाता है, एंड हो जाता है। ये सारे लिविंग थिंग्स के लिए ये ऐसा होता है। और दूसरे शब्द में हम यह कह सकते हैं कि लिविंग थिंग्स, सजीव वस्तुओं क्या हो जाती है, वह मर जाती है, डेथ हो जाता है, उनका डाई हो जाते हैं, ठीक। तो द लाइफ स्पैन ऑफ डिफरेंट एनिमल एंड प्लांट्स आर डिफरेंट। तो लाइफ स्पेन जो है, तो यह टॉपिक हमारा लाइफ स्पेन का है, ठीक। तो जैसे हमने अभी ढेर सारे कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा, ग्रोथ पढ़ा, तो ग्रोथ में हमने क्या देखा
कि एनिमल्स का ग्रोथ, या एनिमल्स में भी डिफरेंट डिफरेंट जो टाइप के एनिमल्स हैं उनका ग्रोथ, या प्लांट्स में भी डिफरेंट डिफरेंट के टाइप के जो प्लांट्स हैं, जैसे कोकोनट का ग्रोथ और बैनियन ट्री का ग्रोथ, दोनों में क्या है, डिफरेंस है। ठीक, इसी तरह रिस्पायरेशन में भी डिफरेंस है। रिस्पायरेशन में जैसे हम लोग ह्यूमन बीइंग क्या करते हैं, एयर में जो ऑक्सीजन है, एयर को हम मीन्स ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। ठीक, फिर फिश है, फिश क्या है, पानी में रहती है, तो वो क्या करती है, वाटर से डिजॉल्व ऑक्सीजन लेती है। ठीक, तो मीन्स रिस्पायरेशन हम भी करते हैं। ठीक, जलीय जीव भी करते हैं। ठीक, मीन्स एक्वेटिक एनिमल्स भी रिस्पायरेशन करते हैं और टेरेस्ट्रियल एनिमल्स भी रिस्पायरेशन करते हैं। दोनों क्या करते हैं, ऑक्सीजन ही लेते हैं, और इनलेट में ऑक्सीजन और आउटलेट में, इनहेल में ऑक्सीजन और एक्सहेल में कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। ठीक, तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी लिविंग थिंग्स है वह क्या करते हैं, इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को, एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक, लेकिन बट उनका तरीका अलग अलग होता है। जैसे मनुष्य क्या करते हैं, नाक के द्वारा, नोज के द्वारा सांस लेते हैं, बट मछली जो होता है, मछली जो जल में रहती है, वो गिल्स जिसे हिंदी में गल्फर कहते हैं, उससे क्या करती है, उसके द्वारा वह जो भी उसका जरूरत के अनुसार ऑक्सीजन होता है वह गिल्स के द्वारा लेती है। ठीक, तो इसी तरह जो लाइफ स्पेन है, जो लिविंग थिंग्स का लाइफ स्पेन है, लाइफ सॉरी, तो वह भी क्या होता है, अलग अलग स्पेसीज का, अलग अलग टाइप के एनिमल्स का डिफरेंट होता है। ठीक, जैसे डॉग, डॉग का यहाँ पे दिया है 12 से 18 वर्ष होता है। ठीक, ह्यूमन बीइंग का 60, 64, 70 अलग अलग तरह के होते हैं, 65, 70 आप मान सकते हैं। या देखना पड़ेगा, मैं नहीं देखा हूँ। अप्रोक्स ह्यूमन लाइफ 65, 70। ओके, जैसे ऑस्ट्रिच का दिया, ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग, शुतुरमुर्ग का क्या होता है, 50 ईयर। शुतुरमुर्ग शायद सभी लोग जानते होंगे। ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच 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 जो होती है, ऑस्ट्रिच या एक इसके बारे में तो ऑस्ट्रिच जो है ना, वो काफी गर्म प्रदेश में पाई जाती है। ठीक, तो मैं आपको फोटो दिखा सकता हूँ ऑस्ट्रिच का। ऑस्ट्रिच जो है वह काफी गर्म प्रदेश में पाई जाती है। अब पाई जाती है या नहीं पाई जाती है, यह मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता है। ऑस्ट्रिच वो एक मिनट, एक मिनट, किंगडम, सॉरी, ऑस्ट्रिच को हम लोग हिंदी में शुतुरमुर्ग कहते हैं। ठीक, तो ऑस्ट्रिच जो है वह काफी गर्म प्रदेश में पाई जाती है। ठीक, तो क्या ऑस्ट्रिच जो है फिलहाल वो मीन्स जैसे होता है ना विलुप्त प्राय प्राणी। ठीक, तो उस कगार में है। तो अफ्रीका के शायद कुछ जगह पे शायद उसका कुछ प्रजाति पाई जाती है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। मैं आप लोग को अगले क्लास में मैं पढ़ के बता सकता हूँ। ठीक, डायग्राम में मैं क्लास के एंड में आप लोगों को दिखा सकता हूँ। ठीक, तो तो मीन्स हम लाइफ स्पेन का जिक्र कर रहे थे। तो डॉग का जैसे लाइफ स्पेन, डॉग सभी लोग देखे होंगे 12 से 18 साल होता है, जबकि ऑस्ट्रिच ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग होता है, शुतुरमुर्ग। ऑस्ट्रिच के बारे में आप लोग इंटरनेट पे भी पढ़ सकते हैं। या मीन्स ऑस्ट्रिच जो है यह बहुत शायद तेज दौड़ती है। ठीक, हम लोग काफी जब छोटे क्लास में थे तो हाँ, तो ऑस्ट्रिच का एक चैप्टर में ऑस्ट्रिच का जिक्र किया हुआ था। हाँ, शुतुरमुर्ग इसे हिंदी में कहते हैं। ठीक, जैसे यह चिकन होता है उसी आकृति का होता है, लेकिन यह क्या होता है, बहुत बड़ा होता है और यह काफी तेज भी दौड़ता है। और इसके अंडे जो होते हैं, एग, हाँ डक, वेरी गुड, डक ऑस्ट्रिच, हाँ वेरी गुड। और यह इसके अंडे जो होते हैं, एग, यह भी काफी बड़े होते हैं।
एक तो आप लोग इंटरनेट पे और डिटेल्स में ऑस्ट्रिच के बारे में पढ़ सकते हैं। शाहमृग मैं नहीं जानता हूँ। ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग, ऑस्ट्रिच को हिंदी में शुतुरमुर्ग कहते हैं। हाँ शुतुरमुर्ग, वेरी गुड। हाँ ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा, शायद अभी अफ्रीका देश सब में शायद पाया जाता होगा, जहाँ का टेम्परेचर क्या है, काफ़ी ज़्यादा है। हाँ मराठी में शाहमृग बोला जाता होगा, मुझे एग्जैक्ट नहीं मालूम है, मुझे मराठी नहीं आती है। तो हाँ ठीक है। तो मीन्स हम लाइफ स्पेन के बारे में पढ़ रहे थे। तो कहने का यह तात्पर्य है कि अलग अलग टाइप ऑफ स्पेसीज का लाइफ स्पेन क्या होता है, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट होता है, बट सारे को क्या लेना है, जन्म लेना है और बाद में उनका क्या होगा, डेथ हो जाएगा। ठीक। तो जैसे डॉग का क्या होता है, 12 से 18 वर्ष एवरेज लाइफ होता है, और ऑस्ट्रिच का 50 ईयर। फिर टर्टल, कछुए, टर्टल, TURTLA, ये इसका बहुत ज्यादा होता है, 200-300 वर्ष के आसपास होता है। अलग अलग तरह की टर्टल्स का, कछुए का अलग अलग वो होता है, लगभग 200 वर्ष होता है। ठीक। तो यह क्या है, लाइफ स्पेन है। तो अगले टॉपिक पे हम प्रोसीड करते हैं। यहाँ पे हाँ टर्टल तो आ ही गया। तो द लाइफ स्पेन, हाँ टर्टल आप लोग देखे हैं क्या? टर्टल शायद सभी लोगों ने देखा होगा। हाँ यस, वेरी गुड। तो द लाइफ स्पेन ऑफ द जायंट टर्टल फाउंड ऑन द गोला Galapagos Island in South America is about 170 years. On the other hand, the lifespan of the mayfly ranges from 1 hour to 24 hours. ठीक। तो आपके सामने दो डायग्राम दिख रहा होगा, दोनों क्या है, लिविंग थिंग्स है। ठीक। दोनों क्या है, लिविंग थिंग्स है। लिविंग थिंग्स है तो इसमें क्या होगा, लिविंग थिंग्स का कैरेक्टरिस्टिक होगा। ये दोनों क्या होते हैं, जब छोटे होते हैं उसके बाद इनमें ग्रोथ होता है, फिर वो बड़े होते हैं। दोनों क्या करते हैं, रिस्पायरेशन करते हैं, मीन्स सांस के रूप में क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और बाहर कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं। फिर न्यूट्रिशन मीन्स फूड, दोनों को फूड चाहिए होता है, भोजन, ताकि सरवाइव कर पाए। ठीक। दोनों जो एक में टर्टल देख रहे होंगे और एक में जो कीड़ा इंसेक्ट देख रहे हैं, वो दोनों को क्या, दोनों एक्सक्रिएशन करते हैं। ठीक। और इसी तरह ये दोनों रिप्रोडक्शन भी करते हैं। ठीक। तो हाँ, तो इसी तरह क्या है, जो टर्टल है, टर्टल का लाइफ स्पेन क्या है, 170 ईयर। ठीक। ये जो अभी बॉक्स में ये अमेरिकन टर्टल का जो भी जिक्र किया गया है, इसका 170 साल इसका लाइफ स्पेन है। ठीक। जबकि ये जो मे फ्लाई है, या आप लोग ये गर्मी के मौसम में या बरसात के मौसम में ये आप लोग इस तरह के कीड़े को देखे होंगे। ठीक। इसे मे फ्लाई कहते हैं, MAYFLY। ठीक। तो इसका क्या होता है लाइफ स्पेन, व्हाट इज नेम ऑफ इंसेक्ट, मे फ्लाई, MAYFLY, मे फ्लाई, मे फ्लाई, MAYFLY। आप लोग देख लीजिएगा, अगर आप लोग इस कीड़े को पहचानते होंगे तो आप लोग को नाम पता होगा, या नहीं पता होगा तो आप लोग पता कर सकते हैं, या आप मराठी में या हिंदी में कुछ दूसरा कहा जाता होगा, इसीलिए आप लोग को शायद नहीं पता होगा। तो या मीन्स ठीक, हाँ मे फ्लाई, वेरी गुड। मीन्स आप कह सकते हैं कि ड्रैगन फ्लाई जो होता है ना, ड्रैगन फ्लाई के जैसा ही होता है, ड्रैगन फ्लाई अलग है और ये अलग है। ठीक। तो यह हमें लाइफ स्पेन को समझने से हमारा वो मतलब था। ठीक। हाँ, हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हमारा टॉपिक है सेलुलर स्ट्रक्चर अब आएगा। ओके हाँ, आपके सामने फिगर 2.13 दिख रहा होगा। इसमें क्या है, ए अ वाल और दूसरा क्या है, अ हनीकम। ठीक।
पहला जो फिगर है उसमें एक वॉल का जिक्र है। अच्छा ठीक है, मैं ये कंफर्म कर लेता हूँ कि मेरी आवाज आप लोगों को स्पष्ट सुनाई दे रही है क्या? माय वॉइस इज ऑडिबल और नॉट? इफ यस देन प्लीज कमेंट यस इन चैट बॉक्स। ठीक है, हाँ। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, मेरी आवाज आप लोग को आ रही है? हाँ ठीक है, हाँ। तो फिगर 2.13, पहला है अ वॉल और दूसरा है अ हनीकम्ब। ठीक। तो दोनों में क्या सिमिलैरिटीज है, दोनों में क्या समानताएं हैं, आप लोग देख के कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं क्या? दोनों फिगर में आप लोग देख के कुछ निरीक्षण कर पा रहे हैं क्या? फिगर 2.13, एक में क्या है, पहला में वाल है और दूसरा में हनीकम्ब है। हाँ आपने बोला, दीपिका जी ने आपने यस बोला, वेरी गुड। और कोई ऑब्जर्व कुछ कर पा रहे हैं? दोनों पिक्चर में कुछ समानताएं आप लोगों को दिख रही है, मीन्स सिमिलैरिटीज, एक जैसा? यस यस, वेरी गुड। हाँ ठीक है, ठीक है, तो मैं अब बता देता हूँ, आप लोग भी शायद देख पा रहे होंगे। पहला जो वाल है, तो वाल किस चीज से बनती है? वाल किस चीज से बनती है? ब्रिक से बनती है, ईंटे से। ठीक, मीन्स ढेर सारे ईंटे को सीमेंट के द्वारा, ब्रिक से, वेरी गुड। ठीक। तो हाँ वेरी गुड, ब्रिक से। और दूसरा क्या है? हनीकम। तो हनीकम में भी क्या है? हेक्सागोनल, मीन्स 6 भुजा वाले छोटे छोटे जो है वो स्ट्रक्चर मिलके क्या हनीकॉम जैसा बना है। ठीक। तो दोनों पिक्चर में या आप लोग या सिमिलैरिटीज या समानता देख रहे होंगे। ठीक। कि पहला जो वाल है, वाल मीन्स दीवार जो होता है, हमारा घर का जो दीवार होता है वह क्या बनता है? ब्रिक्स से बनता है, ईंट से। ठीक। तो छोटे छोटे ढेर सारे ईंट मिलके क्या करती है? एक वॉल बनाती है। ठीक। हाँ वेरी गुड। हेक्सागन, हेक्सागन मीन्स 6 भुजे वाले, जैसे ट्रेंगल, ट्रेंगल मीन्स ट्रेंगल में कितने साइड होते हैं? 3 साइड, त्रिकोण बोलते हैं। ठीक। हाँ, स्क्वायर, स्क्वायर को बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। ठीक। तो उसमें क्या होते हैं? 4 भुजा होते हैं, 4 आर्म्स होते हैं। ठीक। तो पेंटागन में 5 होते हैं और हेक्सागन में 6 होते हैं। तो हाँ, एक मिनट, एक मिनट। तो ये जो डायग्राम आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, हनीकम्ब वाला। ठीक। तो इसमें क्या है, अगर आप एक एक पैटर्न को लेते हैं तो उस पैटर्न में कितने साइड्स हैं? जो हनीकम्ब वाला पैटर्न दिख रहा है, हनीकम्ब में जो पैटर्न दिख रहा है उसमें अगर एक एक पैटर्न को लेंगे तो उसमें क्या है, टोटल 6 साइड है। ठीक। हाँ, 6 साइडेड साइड्स आर देयर। ओके। तो 3 साइड के ट्रायंगल, 3 साइड वाले को पॉलीगन को ट्रायंगल बोलते हैं, 4 को क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, 5 को पेंटागन बोलते हैं और 6 वाले को हेक्सागन बोलते हैं। ठीक। तो तो खैर ये आप अगले कक्षा में क्लास 7 में मैथमेटिक्स के टॉपिक में आप लोग और डिटेल्स में ये पढ़िएगा या पढ़ भी लिए होंगे। तो ये क्या है, ढेर सारे हेक्सागोनल, वॉइस वीडियो इज नॉट विजिबल, screen is visible or not? Please comment in chat box, screen is visible or not? महिका जी, आपको क्या वीडियो नहीं दिख रहा है क्या? वीडियो इज नॉट विजिबल, स्क्रीन, अच्छा ठीक है, सारे लोग ने बोला स्क्रीन इज विजिबल, तो स्क्रीन विजिबल होगा। ओके। तो हाँ, तो ये क्या है, एक जो वॉल जो है, यह जो टाइम देख लेता हूँ, 7:38 हुआ है। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, वेरी गुड, थैंक यू, थैंक यू, वॉइस इज ऑडिबल। हाँ। तो ये क्या है, वॉल है और हनीकम्ब है। तो दोनों में यह हमने समानताएं देखी कि दोनों क्या है, एक छोटे छोटे
जैसे वॉल जो है एक ढेर सारे ब्रिक से मिलके बने हैं हनीकम्ब, इसी तरह हनीकम्ब जो मधुमक्खी का जो ये होता है, ठीक, जहाँ पे मधुमक्खी रहती है, तो उसे हम हनीकम्ब हनीकम्ब कहते हैं, ठीक। तो वह भी क्या छोटे छोटे हेक्सागोनल स्ट्रक्चर से मिलके वो एक हनीकम्ब बनती है, ठीक। तो यह हम इसीलिए समझ पा रहे हैं जिससे हम समझ पाए कि सेल सेल क्या होता है, ठीक। सेल मीन्स कोशिका। तो ये पैराग्राफ में भी मैं भी पढ़ दे रहा, सॉरी। You may have seen the small compartments of a honeycomb. These compartments are joined together to form a honeycomb. A wall has bricks. To construct a wall, we firmly join the bricks together. तो एक वॉल में क्या होता है, ढेर सारे ब्रिक्स होते हैं, ब्रिक्स को हम क्या करते हैं सीमेंट के माध्यम से ज्वाइन कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो हमारा क्या हो जाता है वॉल बन के दीवार बन के तैयार हो जाती है। इसी तरह हनीकम्ब मीन्स मधुमक्खी के जो घोंसले होते हैं जहाँ पे मधुमक्खी रहती है, ठीक। तो उसमें क्या होता है हेक्सागोनल मीन्स छह भुजे वाले जो कंपार्टमेंट टाइप के होते हैं, उससे मिलके वो क्या होती है एक पूरा वो हनीकम्ब बनती है, ठीक। तो इससे हमारा यह समझने का तात्पर्य है, इससे हम सेल क्या होता है या इसको हम कोरिलेट करेंगे, ठीक। तो अगला आगे हम बढ़ते हैं अ सेलुलर स्ट्रक्चर। तो तो मैं सबसे पहला पैराग्राफ को ही मैं डिस्कस करता हूँ। लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ ए स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड सेल्स। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, ठीक, तो जैसे एनिमल्स हैं या जितने भी लिविंग थिंग्स है वो किससे बने होते हैं सेल्स से, ठीक। सेल सेल को हिंदी में कोशिका कहते हैं। सेल को हम नंगे आंखों से नहीं देख पा सकते हैं। जैसे एनिमल्स है तो एनिमल्स में क्या होता है सेल से टिश्यू बनती है, टिश्यू से ऑर्गन बनती है, ऑर्गन से होल बॉडी का निर्माण होता है, ठीक। सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से होल बॉडी, ठीक। तो सेल क्या है स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट यूनिट हमारा क्या है शरीर का है। जैसे हमने वॉल या अपने घर के केस में हम देख सकते हैं कि जो ब्रिक होता है, ठीक, जैसे वॉल में क्या होता है ब्रिक, ढेर सारे ब्रिक से मिलके एक वॉल बनती है। तो उसी तरह हमारा शरीर जो है एनिमल्स का जो एनिमल्स का जो बॉडी है वह भी क्या होता है ढेर सारे सेल्स से मिलके बनी रहती है। सॉरी। All the actions and process in the bodies of living things are brought about with the help of these microscopic cells. तो यह क्या होता है माइक्रोस्कोपिक सेल्स होता है। माइक्रोस्कोप का मतलब आप लोग समझते हैं क्या? माइक्रोस्कोप आप लोग समझते हैं? यस और नो चैट बॉक्स में लिखें माइक्रोस्कोप। माइक्रो, हाँ, आपका बहुत कुछ लोगों ने में भी देखा होगा आप लैब में, या हाँ माइक्रोस्कोप यह होता है कि उससे जो जैसे जो चीज़ हमारी आंखों से नहीं देख पाते हैं जिन चीज़ों को, उसे हम जो काफ़ी छोटा होता है, सूक्ष्म होता है, ठीक। जैसे कभी आप लोगों को लैब में जाने का मौका मिलेगा तो जो हम दही कर्ड खाते हैं या कोई भी चीज़ को अगर माइक्रोस्कोप पे डाल के देखिएगा तो आपको मीन्स जैसा माइक्रोस्कोप का वो कॉन्फ़िगरेशन होगा उस तरह का आपको ऑब्जर्वेशन मिलेगा, ठीक। तो हम माइक्रोस्कोप के माध्यम से हम देख सकते हैं। सम लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल। जैसे एनिमल्स है, एनिमल्स मीन्स ह्यूमन बीइंग, या तो ह्यूमन बीइंग क्या है ढेर सारे सेल से बने हैं, ठीक। तो कुछ ऐसे भी लिविंग थिंग्स हैं जो सिर्फ एक ही सेल से बने हैं, ठीक। तो उसका उदाहरण है अमीबा। ये क्या है अमीबा है। अमीबा क्या होता है सिर्फ एक सेल से बनी होती है, ठीक, यूनिसेलुलर एनिमल। तो अगर आपको एक मिनट, हाँ सॉरी। तो
अमीबा क्या होता है, एक कोशिकीय यूनिसेलुलर एनिमल। अगर आपको कोई पूछेगा गिव एन एग्जांपल ऑफ अ यूनिसेलुलर एनिमल, तो आप लोग क्या लिखोगे, अमीबा। अमीबा क्या होता है, अमीबा में सिर्फ एक ही सेल का बना होता है। जैसे ह्यूमन बीइंग है या एनिमल्स है, ह्यूमन बीइंग तो लाखों करोड़ों मतलब बहुत ज्यादा सेल्स होते होंगे शरीर में। तो सेल से क्या बनती है, सेल से टिश्यू बनती है, टिश्यू से ऑर्गन बनती है, फिर ऑर्गन से हमारा होल बॉडी का निर्माण होता है। ठीक। तो दीज आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का उदाहरण हमने आपने देखा, माइक्रोस्कोप सूक्ष्म, वेरी गुड, सिंगल सेल, वेरी गुड, सिर्फ एक ही सेल होती है। ठीक। अमीबा, अमीबा उसका उदाहरण है। और भी उदाहरण होंगे जो कि आप लोग शायद कक्षा 8 में आप लोग पढ़ेंगे। ठीक। On the other hand, the living things that are made up of many cells are called multicellular organism. जैसा कि हमने बताया कि लिविंग थिंग्स क्या होते हैं, एक भी सेल से बने होते हैं और ज्यादा सेल से भी बने होते हैं। तो जैसे जो लिविंग थिंग्स ढेर सारे सेल्स से बने होते हैं वो क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मीन्स एक से मतलब एक से बहुत ज्यादा, मीन्स बहुत ज्यादा सेल से बन के उनका पूरे ऑर्गेन का निर्माण होता है। ठीक। मैनी सेल्स, वेरी गुड, आपने चैट बॉक्स में लिखा। 7:45 हो चुके हैं। तो the amoeba and some other microorganism are unicellular, while man, cow, mouse, cockroach, elephant, banyan tree, the onion plant, etc. all are multicellular organism। जैसा कि हमने अभी बताया, अमीबा, अमीबा क्या होता है, यूनिसेलुलर। अमीबा के बारे में आप लोग क्लास 8 में और भी डिटेल्स में पढ़िएगा कि अमीबा का कैसा स्ट्रक्चर होता है। ठीक। जब आप में पढ़िएगा तो आप लोग को अमीबा के बारे में और भी डिटेल्स में पढ़ने को मिलेगा। तो क्या होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का उदाहरण क्या था, अमीबा था। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे क्या हो गए, मैन हो गए, मनुष्य, गाय, माउस मीन्स चूहा, चूहा घर में आप लोग देखते होंगे, कॉकरोच, कॉकरोच भी साधारणतया घर में देखने को मिल जाती है। एलिफेंट, एलिफेंट आई थिंक सभी लोगों ने देखा होगा। बैनियन ट्री, बैनियन ट्री मीन्स बरगद के पौधे, बरगद के पौधे हमने इससे पहले भी लिविंग थिंग्स कैन ग्रो में बरगद के पौधे का जिक्र किया था। ठीक। द ओनियन, ओनियन मीन्स प्याज, प्याज हम जिसे खाते हैं। ठीक। ये सब क्या हो गए, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मीन्स एक से ज्यादा सेल्स से इनका निर्माण होता है। जैसा ये फिगर 1.3 में ये वॉल आप देखिएगा, तो ये एक से ज्यादा ईंट से बनी है। ठीक। तो इसी तरह एक से अगर सिर्फ एक ईंट से बने रहेगी, मीन्स एक सेल से, तो वो क्या होगी, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और जैसा कि ये वॉल है तो इसमें यहाँ पे आप देखते होंगे कि मल्टी मल्टी ब्रिक्स है, मीन्स ढेर सारे ब्रिक्स हैं। तो ये क्या हो, यहाँ इस केस में क्या हो जाएगा, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मीन्स एक से ज्यादा सेल्स हैं उनके शरीर में। उसका उदाहरण, अच्छा तो तो हाँ आप लोग, हाँ मेनी सेल्स। तो आप लोगों से मैं पूछता हूँ, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का उदाहरण दीजिए चैट बॉक्स में। गिव एग्जांपल्स ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का उदाहरण आप लोग चैट बॉक्स में दीजिए। कौन से ऐसे लिविंग थिंग्स हैं जिनमें जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। अगर नहीं समझ, स्पाइडर्स, वेरी गुड, स्पाइडर्स, वेरी गुड, ह्यूमंस, वेरी गुड। हाँ, तो हॉर्सेस, बहुत अच्छा, बीज, हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आप लोग समझ गए कि हॉर्सेस, वेरी गुड। हाँ
हाँ, तो आई थिंक आप लोग समझ गए कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है। हाँ, स्नेल, डॉग, कॉकरोच, हॉर्सेस, वेरी गुड वेरी गुड। सभी लोगों ने चैट बॉक्स में उदाहरण दिया, आई थिंक सभी लोग समझ गए हैं। ठीक, तो जैसे यहाँ पे ये अमीबा, अमीबा देख रहे होंगे, पैरामीशियम, पैरामीशियम भी आप क्लास 8 में और भी डिटेल्स में पढ़िएगा। इसका इसका शेप कैसा होता है पैरामीशियम का, आपका जो स्लीपर पहनते हैं, चप्पल जो पैर में पहनते हैं स्लीपर, ठीक, तो उस शेप का ये होता है। ठीक, तो ये पैरामीशियम हो गया। और ये कॉकरोच हो गया, सभी लोगों ने कॉकरोच देखा होगा। ये हो गया कबूतर, पिजन, ये ये सब आप लोगों ने देखा होगा। तो हाँ, एलिफेंट, काउ, स्माउ, ये सब क्या हो गए, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं। हम्म, तो वेरियस लिविंग थिंग्स, ये सब यहाँ पे बेनियन का ट्री, ओनियन, ये स्नेल्स, स्नेल्स आप लोग स्नेल्स पहचानते हैं क्या? ये जो अभी मिडिल में आपका पिक जो दिख रहा होगा, ये स्नेल्स है। ठीक, ये एलिफेंट हो गया। तो 7:50 हो चुके हैं। इंस्टीट्यूट एट वर्क, ठीक। हाँ, तो ये ब्लू बॉक्स में जो दिया है, यह काफी महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए है। ठीक, तो इंडिया में द इंस्टीट्यूट दैट वर्क फॉर द सर्वे एंड कंजर्वेशन ऑफ द वेरियस प्लांट्स एंड एनिमल्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया आर द Botanical Survey of India and the Zoological Survey of India respectively. In case you find an unfamiliar plant or animal in your surroundings, you can communicate with this institute to obtain more information about it. तो भारत में जो भी प्लांट्स के जो वेराइटी हैं उसका क्या उसका सर्वे कौन करती है? बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक, बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया मीन्स ये प्लांट से रिलेटेड है। BOTANICAL, बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया मीन्स। और दूसरा क्या हो गया? जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मीन्स जो एनिमल से कंसर्न है, मीन्स एनिमल के डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी से। अगर मान लीजिए कोई भी क्षेत्र में कोई नया एनिमल्स कोई अगर पाई गई, तो उसका वो सर्वे स्टडी वो सब जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया करेगी। तो अगर कोई क्षेत्र में कोई भी अपरिचित पौधे या एनिमल्स अगर पाए, अगर आप देखेंगे या आपको ऐसा लगेगा कि यह नई प्रजाति है, तो आप बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, अगर वह पौधे होंगे तो आप बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया से संपर्क कर सकते हैं, अथवा अगर कोई एनिमल्स होंगे तो आप जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक, सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट एक मिनट। तो जूलॉजिकल और बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया आप लोगों ने समझ, सॉरी एक मिनट, मैं स्क्रीन प्रेजेंट करता हूँ। कॉल आ गया तो शायद कुछ इशू आ गया। हाँ, एक मिनट में प्रेजेंटेशन विजिबल हो जाएगा। हाँ, प्लीज वेट। हाँ हाँ, ठीक है। तो आई थिंक अब आप लोगों को प्रेजेंटेशन विजिबल होगा। तो बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया किस चीज से कंसर्न्ड है? प्लांट्स से। ठीक, प्लांट्स के वेराइटीज वगैरह सबका वो अध्ययन करेगी। और जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मीन्स वह एनिमल्स के वेराइटीज वगैरह सबका वो सर्वे करती है। ठीक, तो ये लोग आप ये दोनों चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड बोटेनिकल। जूलॉजिकल, जूलॉजिकल मीन्स जू, ZOO, जू मीन्स चिड़ियाघर। आप लोगों ने जू विजिट किया है क्या? जू, चिड़ियाघर, जहाँ पे एनिमल्स वगैरह सब आप देख पाएंगे। नो, ओके, नो प्रॉब्लम। तो जू मीन्स तो जू मीन्स चिड़ियाघर, इसी इसी तरह जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इस तरह आप लोग याद कर सकते हैं। हाँ,
तो किसी ने किया है, किसी ने नहीं किया, कोई बात नहीं, कभी मौका मिलेगा तो आप जू को विजिट कर सकते हैं। अब इसके बाद शायद ये लास्ट टॉपिक है, जर्म्स आर सिंगल सेल इंसेक्ट। जर्म्स जो होते हैं वह सिंगल सेल इंसेक्ट्स होते हैं। ऐसा तो नहीं कह सकते हैं कि जैसे जर्म्स जो होते हैं, जर्म्स 4 प्रकार के होते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंगी और प्रोटोजुआ। ठीक, मेरी आवाज आप लोगों को आ रही है क्या? आवाज आ रही है तो चैट बॉक्स में यस लिखें। मेरी आवाज आप लोगों को आ रही है क्या? हाँ, ओके ओके, ठीक है। हाँ, तो हाँ, इन्होंने पूछा कि जर्म्स आर सेल इन सिंग हाँ, जर्म्स आर सेल सिंगल सेल इंसेक्ट्स। तो इंसेक्ट्स यहाँ पे आप हटा दीजिएगा, क्योंकि इंसेक्ट्स जो होता है, इंसेक्ट्स क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। मेनली इंसेक्ट्स जो, जैसे आप पढ़ने बैठोगे तो लाइट के आसपास जो इंसेक्ट्स आ जाती है, तो वो सब क्या हो गया, मल्टी सेलुलर हो गया। ठीक, तो दीपिका जी इन्होंने पूछा जर्म्स आर, तो जर्म्स जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। ठीक, तो अ, ये बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, प्रोटोजुआ। तो वायरस तो अभी आप कोरोना वायरस सभी लोग जानते ही होंगे। तो इस इनमें से कुछ मतलब जर्म्स का जो टाइप है, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई एंड प्रोटोजुआ। ठीक, तो इन सब में यूनिसेलुलर भी पाई जाती है और क्या कहते हैं, मल्टी सेलुलर भी पाई जाती है। ठीक, तो आप लोग क्लास 8 में और क्लास 11 में अगर आप बायोलॉजी पढ़िएगा तो यह काफी विस्तृत में आप लोग पढ़ पाइएगा, अथवा आप लोग इंटरनेट से भी ज्यादा जानकारी ले सकते हैं। ठीक, तो 7:56 ठीक है, तो ये लास्ट टॉपिक बचा है, यूजफुल लिविंग थिंग्स। इसके बाद शायद ये टॉपिक एंड हो जाएगा। ठीक, तो अगले क्लास में इस टॉपिक को ब्रीफ कर देंगे, फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो आज की क्लास में किसी को भी कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चंस या कोई भी डॉट भी है तो आप लोग चैट बॉक्स में लिखें। कोई भी क्वेरी भी आप लोगों को कुछ, हाँ, किसी को कुछ होमवर्क गूगल क्लासरूम में लोड कर दिया जाएगा, नो डाउट। ओके, ठीक है, 7:56 हुए हैं। ओके, तो किसी ने क्लास के स्टार्टिंग में पूछा था कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। तो तो फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस एक ऐसा, वॉइस इज ब्रेकिंग, माय वॉइस इज ब्रेकिंग। एक मिनट, मैं अपना नेटवर्क चेक कर लेता हूँ, मे भी हो सकता है ब्रेकिंग, क्योंकि नेटवर्क थोड़ा इशू है। ठीक है ना, ओके, हाँ। तो फोटोसिंथेसिस, जैसा कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स में आपने पढ़ा था, ग्रोथ, रिस्पायरेशन। ठीक, इसी तरह क्या होता है, फूड इज नेसेसरी फॉर ग्रोथ। हमारे ग्रोथ के लिए क्या चाहिए होता है, फूड चाहिए होता है। अगर हम फूड नहीं लेंगे तो ना ही हम जीवित रह पाएंगे, ना ही हमें कोई भी ग्रोथ होगा। ठीक, तो जैसे कि हम लिविंग थिंग्स मीन्स, लिविंग थिंग्स में एनिमल्स, प्लांट्स सारे आ गए हैं। ठीक, तो जैसे अपने लोग मनुष्य क्या करते हैं, किचन में जाके खाना बना लेते हैं। ठीक, तो इसी तरह पौधे क्या करती है, पौधे जिस प्रोसेस से अपना भोजन पकाती है, भोजन बनाती है, उस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। ठीक, द प्रोसेस ऑफ फूड प्रोडक्शन इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। मीन्स किसके द्वारा, प्लांट्स के द्वारा। द प्रोसेस ऑफ फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो इसमें क्या होता है, सनलाइट पड़ती है, मीन्स फोटोसिंथेसिस सनलाइट के प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, और वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, ये सब क्या है, फोटोसिंथेसिस होने के लिए यह सब कंपोनेंट होना आवश्यक है। ठीक है, तो 7 बज के, हाँ,
ओके, नाउ अंडरस्टूड, हाँ वेरी गुड। तो ठीक है, तो अगले क्लास में लास्ट का जो टॉपिक बनना है, लास्ट का जो बचा हुआ फोर आई थिंक वो डिस्कस, फिर उसके बाद एक वीडियो के माध्यम से 6-7 के वीडियो आप लोग इस पूरे चैप्टर का रिकैप मीन्स पूरे चैप्टर में क्या पढ़े थे उसका हम आप 10 मिनट में समरी बता देंगे। ठीक, तो यहीं पे आज का हम क्लास को हम एंड करते हैं। ओके बाय, गुड नाइट। बाय सर। बाय बाय सर। बाय 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 सर। बाय 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 सर। बाय बाय सर। थैंक यू। बाय ओके सर। बाय। बाय सर। ओके बाय हैव बाय अ बाय, नाइस गुड डे। नाइट, थैंक यू, बाय सर।